नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिश्रण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पिछली वीडियो में हम लोग कंसेप्ट देखे थे मिश्रण का। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखा जाएगा आज की कैसे कम से कम समय देके क्वेश्चंस को फटाफट हल किया जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें देखिए कह रहा है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन रखे हुए हैं और उनमें दूध और पानी का अनुपात 1:3 और 3:5 है और उन्हें किस प्रकार मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1:3 है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। और कह रहा है कि इन दोनों दूधों को या मिश्रणों को, दूध और पानी के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण बने उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 में हो जाए। ये जो आपका मिक्सचर बन रहा है इसमें जो दूध और पानी का अनुपात कह रहा है कि 1:2 हो जाए। इसका देखिए ऑप्शन है 1:3, ऑप्शन है 1:3, 2:3, 1:2 और 3:4। ये मिश्रण का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए फिर से एक बार देखा जाए कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। इन दोनों जो है दोनों दूधों को, मतलब इस दूध और पानी का जो मिश्रण है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर प्राप्त हो, जो मिश्रण प्राप्त हो, उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो आइए पहले देखिए हम लोग दूध, या तो दोनों का दूध ले लेंगे तो पानी अपने आप बैलेंस हो जाएगा, या दोनों का पानी ले लेंगे तो दूध अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों में दूध की मात्राएं देखते हैं। तो अब इस देखिए तीनों बर्तनों में हम लोग दूध की मात्राएं देखेंगे इसमें। तो तीनों बर्तनों में देखिए दूध की मात्रा इसमें तो 1/4 है, दूध का भाग 1 है और 3 1 4। तो इसमें दूध का अनुपात 1/4 है। इसमें जो दूध का रेशियो है, मतलब दूध की जो मात्रा होगी 5 3 8, तो 3/8 हो गया। इसमें जो दूध की मात्रा हो गई वो 3/8। और जो मिश्रण बनाएंगे हम लोग, दोनों को मिलाएंगे, दोनों प्रकार के दूधों को मिलाएंगे तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो इसमें दूध की मात्रा देखेंगे तो 1/3, यानी इसमें दूध जो है 1:4 है, 1/4 है। इस मिश्रण में जो दूध है वो 3/8 है। अब इन दोनों को में जो मिलाया जाएगा इसको, तो जो मिश्रण मिलेगा उसमें दूध और पानी, दूध की मात्रा 1:3 है। केवल दूध निकाल रहा है, पानी नहीं, दूध केवल। अब इसमें नीचे से इसका हटा दीजिए बटा वाला ये, तो नीचे का ये जब इसका हर हटाया जाएगा तो 4 8 और 3 का एलसीएम ले लिया जाए। तो 4 8 और 3 का जो एलसीएम होगा 24 होगा, 24। तो इसमें 24 से गुणा करेंगे, 4 6 के 24, तो आ जाएगा 6। दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 24 से गुणा करेंगे तो 8 3 के 24, 3 3 का 9। और इसमें यदि हम लोग गुणा करें 24 से, 3 8 24। ये पहला बर्तन में दूध, ये दूसरे बर्तन में दूध और मिश्रण में दूध। अब इसका एक देखिए सार ट्रिक होता है जो इसमें, कि मिश्रण को यहाँ बीच में लिख लिया जाता है और 6 को इधर और 9 को इधर। ये मिश्रण का सार ट्रिक है। यहाँ पे 8 को बीच में लिख लेंगे जो मिश्रण वाला है, और ये पहले बर्तन में दूध है, दूसरे बर्तन में दूध, मिश्रण को यहाँ लिख लेंगे। घटाया जाता है इसमें, 9 में से 8 गया 1, और फिर 8 में से 6 या 6 में से 8 जो भी बड़ा है तो 2। 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, तो 1:2। यानी यदि दोनों बर्तनों में जो स्थित दूध और पानी का मिश्रण है उनको 1:2 के अनुपात में मिला देंगे तो जो मिश्रण मिलेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 में हो जाएगा। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। इसको देखा जाए फिर से एक बार। कह रहा था कि दो बर्तन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। अब इन दोनों बर्तनों में जो दूध और पानी का मिश्रण है इसे किस रेशियो में मिलाया जाए कि इनसे जो मिक्सचर प्राप्त हो उसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो हमने कहा कि दूध को ही ले लेते हैं केवल, या पानी को ही ले लेते हैं, या तो दूध या तो पानी। एक लेंगे दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो इसे पहले बर्तन में
हम लोग दूध की मात्रा देखें तो 1/4, दूसरे बर्तन में यदि दूध की मात्रा देखें तो 3/8, और यदि मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात देखें तो 1/2 1/3 हो जाएगा इसमें। तो अब हमने कहा कि नीचे से जो हर है उसको समान कर लिया जाए, और ताकि घटाने में आसानी हो, एलसीएम वगैरह न लेना पड़े। तो 4, 8 और 3 का एलसीएम हो गया 24। तो 24 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 4 छक्का 24, 24 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 8 तिरिक 24, 3 तिरिक का 9, और 24 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 3 8 24 8। तो ये पहले बर्तन में दूध, ये दूसरे बर्तन में दूध, और ये मिश्रण में दूध। तो ये पहले बर्तन में दूध की मात्रा, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा, और ये मिश्रण में दूध की मात्रा। अब यहाँ से घटाया जाता है, इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से ये जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को। तो 9 में से 8 घटा दिए 1, और 8 में से 6 घटा दिए 2, यानी 1:2 के अनुपात में दोनों बर्तन में उपस्थित दूधों को मिला दिया जाएगा। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात जो 1:2 ही है। तो 1:2, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कह रहा कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, और इसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर 4 लीटर पानी मिला दिया गया, और ये कार्य 2 बार किया गया। तो बचे मिश्रण में एसिड की मात्रा और एसिड की प्रारंभिक मात्रा का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें पहले जो टोटल एसिड था 20 लीटर, जो एसिड था, पहले प्रश्न को समझा दें एक बार। 20 लीटर एसिड था, 20 लीटर एसिड था। अब इसमें से कह रहा कि 4 लीटर एसिड निकालकर 4 लीटर पानी मिला दिया गया। 4 लीटर एसिड निकालकर 4 लीटर पानी मिला दिया गया, और यह कार्य 2 बार किया गया। पानी जो है इसमें देखिए, 4 लीटर एसिड निकाल के 4 लीटर पानी मिलाया गया। तो कह रहा है कि जो शेष मिश्रण बचा है उसमें एसिड की मात्रा और जो प्रारंभिक एसिड की मात्रा थी उसमें क्या अनुपात होगा। ये काम 2 बार किया गया। 4 लीटर एसिड निकाले, 4 लीटर पानी मिलाए, फिर मिश्रण में से 4 लीटर निकाले, फिर 4 लीटर पानी मिलाए। ये कार्य 2 बार किया गया। तो पहले आप देखिए कि शेष बचे जो मिश्रण में एसिड की मात्रा का फार्मूला क्या होता है। शेष बचे मिश्रण में एसिड की मात्रा का फार्मूला x ब्रैकेट में 1 - y/x पे 2 घात, ये ना फार्मूला होता है। x ब्रैकेट में 1 - y की पावर n, तो x ब्रैकेट में 1 - y की पावर 2 घात, चूंकि 2 बार ये कार्य किया 2 हो जाएगा। तो शेष बचे मिश्रण में एसिड की मात्रा इतनी बची। अब प्रारंभिक एसिड की मात्रा कितनी है x, तो इसी दोनों का अनुपात पूछ रहा है। x ब्रैकेट में 1 - y/x/x का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए x से x तो कट ही गया, एसिड की प्रारंभिक मात्रा x है। अब 1 - y/x का स्क्वायर। अब ये 1 देखिए 4 लीटर जो निकालते हैं वो y की वैल्यू है, जितना एसिड निकालते हैं वो y की वैल्यू है, और जितना एसिड की प्रारंभिक मात्रा है वो x की वैल्यू है। 4/20 का स्क्वायर, 2 बार निकाले हैं तो स्क्वायर कर देंगे इसमें, तो 1 - 4/20। अब यहाँ से 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 5 जा 20, 1 - 1/5 का होल स्क्वायर। अब ये 5 एकम 5 में से 1 घटा देंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर। अब 4 चौक का 16 हो जाएगा इसमें, और 5 पचे 25, 16:25, यानी 16:25 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न को एक बार फिर से समझ लिया जाए। कह क्या रहा था, कह रहा था कि 20 लीटर एसिड है और उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर 4 लीटर पानी मिलाया गया, और यह कार्य 2 बार किया गया। 4 लीटर एसिड निकाल के 4 लीटर पानी मिलाए, फिर जो मिश्रण है उसमें से 4 लीटर फिर निकाल के 4 लीटर फिर पानी मिलाए। ये कार्य 2 बार किया गया। तो शेष बचे मिश्रण में, जो शेष मिश्रण बचा उसमें से एसिड की मात्रा और प्रारंभ में जो एसिड की मात्रा थी, दोनों का रेशियो निकालना था। तो हमने कहा कि जो प्रारंभ में एसिड की मात्रा है वो 20 लीटर थी, और 4 लीटर एसिड निकाल के 4 लीटर पानी मिलाए हैं, और ये कार्य 2 बार किया गया है। तो जो शेष बचा है एसिड, उसमें एसिड की मात्रा कितनी है, जो मिश्रण शेष बचा उसमें एसिड की मात्रा का सूत्र क्या होता है, x ब्रैकेट में 1 - y/x का स्क्वायर। 2 बार की है तो y/x का स्क्वायर हो जाएगा। ये x एसिड की प्रारंभिक मात्रा है, और ये y जितना उसमें से निकालते हैं बार बार। तो ये शेष बचे मिश्रण में एसिड की मात्रा हो गई, और ये एसिड की प्रारंभिक मात्रा हो गई। ये एसिड की प्रारंभिक मात्रा हो गई, x से x कट जाएगा तो 1 - y/x का स्क्वायर, ये अनुपात हो गया। शेष बचे मिश्रण में एसिड की मात्रा और एसिड की प्रारंभिक मात्रा का ये रेशियो हो गया। अब 1 - y की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू 20। अब 4 × 5 = 20, 1 ऋण 1/5,
5 एकम 5 में से 1 गया, 4/5 का स्क्वायर 16/25 हो गया, इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे लगा लेंगे, इसमें इसको नोट करना है तो कर सकते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन देखा जाएगा इसके बाद। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को सुनिए, इसमें कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 11:5 है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 11:5 है। पहले बर्तन के 65 लीटर में, पहले मिश्रण के 65 लीटर में दूसरे मिश्रण का कितना लीटर मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। पहले मिश्रण के 65 लीटर में दूसरे मिश्रण का कै लीटर मिलाया जाए कि जो मिले प्राप्त हो मिश्रण, उसमें दूध व पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। आइए देखिए, जो पहला बर्तन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए, जो पहला बर्तन है ना, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। पहले बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, सेकेंड वाले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 11:5 है। अब दोनों को कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 5:7 हो जाए। ये मिक्सचर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाए, 5:7 हो जाए। अब इसमें कह रहा है कि पहले मिश्रण के 65 लीटर में, पहले मिश्रण का, इसका देखिए 65 लीटर लिया गया, ध्यान रखिएगा, इस पहले मिश्रण का 65 लीटर लिया गया है। वो कह रहा है कि पहले मिश्रण के 65 लीटर में दूसरे मिश्रण का कितना लीटर मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। तो ये ध्यान रखिए कि पहले मिश्रण का 65 लीटर लिया गया है। इसमें ऑप्शन हम लिख दें इसका, तो ऑप्शन लिखा है इसमें 5 लीटर, 10 लीटर, देखिए 5 लीटर है, 10 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर और ये 20 लीटर। प्रश्न आ गया होगा समझ में कि पहले मिश्रण में दूध का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात इतना, दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना। अब पहले के 65 लीटर में, पहले के 65 लीटर में दूसरे का कितना लीटर मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:7 हो जाए। तो जैसे हमने बताया कि दूध ही निकाल लेते हैं हम लोग दोनों तीनों का, तो यहां हम दूध लिख दें। आप बताइए कि पहले में दूध की मात्रा कितनी होगी, तो 3 और 5 और 3 8। पहले बर्तन में दूध की मात्रा देखी जाए तो 3 और 5 3 8, 3/8। दूसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा देखी जाए 11 दूध है, 11 5 16 टोटल। और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देखा जाए, मतलब मात्रा देखी जाए, तो 5 और 7 5 12। अब आपको जैसे हमने अभी बताया कि नीचे का डिनोमिनेटर हटाना होगा इसमें। अब आप बताइए करेंगे क्या, तो क्या करेंगे, तो 8 16 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 16 और 12 का एलसीएम निकाल के उससे तीनों में गुणा कर देंगे। तो बताइए 8 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 48। तो 48 से इसमें गुणा करिए, तो 8 6 के 48, 8 6 के 48 और 6 3 18। ये देखिए पहले में दूध हो गया 18, दूसरे में 48 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, 11 3 33, तो 33 हो गया। और तीसरे में दूध की मात्रा निकालेंगे तो इसमें भी 48 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 4 5 20। 48 से गुणा क्यों किया गया, ताकि नीचे का डिनोमिनेटर हट जाए, घटाने में आसानी हो जाएगी। अभी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे पहले मिश्रण को लेते हैं 18 और यहाँ पे 33, जिसको मिलाना होता है वो किनारे किनारे लिखेंगे। और मिलाने पे क्या मिला, मिक्सचर, तो यहाँ पे 20 वाला 20 में लिख देंगे आप। ये पहले मिश्रण का दूध, ये दूसरे का दूध, और ये जो दोनों को मिलाने के बाद दूध की मात्रा हुई उसको बीच में लिख दिया जाता है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि घटाएंगे 33 में से 20 को, तो 33 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो गया 13, 18 में से 20 को घटाएंगे 2, यानी दोनों बर्तनों में जो दूध उपस्थित है ना उसको 13:2 के अनुपात में मिलाना होगा। दोनों रेशियो में जो दूध स्थित है उसको 13:2 के अनुपात में मिलाना होगा। यानी पहले मिश्रण का 13 भाग और दूसरे मिश्रण का 2 भाग यदि मिला देंगे तो मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाएगा। तो ये पहले मिश्रण की मात्रा है या दूसरे मिश्रण की मात्रा है, दोनों का अनुपात। तो पहले मिश्रण की मात्रा 65 दी हुई है, पहले मिश्रण की मात्रा 65 दी हुई, 13 की वैल्यू 65 हो गई।
तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 65। तो 13 की वैल्यू 65, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 13 25 65, 1 की वैल्यू 5 हो गई। अब 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो 2 जो दूसरे मिश्रण की मात्रा है 2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की 5 है तो 2 का 10, यानी दूसरे मिश्रण का 10 लीटर यूज करना पड़ेगा, दूसरे मिश्रण का 10 लीटर यूज करना पड़ेगा, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो प्रश्न को फिर से आप 1 मिनट में समझ लें कि 2 मिश्रण थे, एक में दूध और पानी का अनुपात 3:5 में था, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 11:5 में था। अब कह रहा है कि इन दोनों को मतलब कह रहा है कि पहले मिश्रण के 65 लीटर में, पहले के 65 लीटर में दूसरे का कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दोनों में दूध और पानी का रेशियो 5:7 हो जाए। तो हमने कहा दोनों का दूध ही निकाल लेते हैं, दोनों में या तीनों का मिश्रण का भी दूध निकाल लेंगे। तो 3:5 में दूध कितना हो गया, 3:5 3 8 8, इसमें 11:5 है, इसमें दूध कितना हो गया 11/16, और ये 5/7 5 12 12। अब हमने कहा कि डिनोमिनेटर इसका हटा देना है, क्योंकि घटाने में बार बार एलसीएम लेने से अच्छा है कि डिनोमिनेटर इसका हटा दिया जाए। तो 8 16 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 48, तो 48 से इसमें गुणा किया, 8 छके 48, 6 3 18, इसमें 48 से मल्टीप्लाई किया तो 16 3 48, 11 3 33, और इसमें 48 से मल्टीप्लाई किया तो 12 चौक 48, 5 4 20। अब ये पहले जो दूध और पानी का मिश्रण था वो पहले का दूध, दूसरे का दूध, अभी दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसका दूध। तो पहले वाले का दूध यहाँ, 33 यहाँ और 20 बीच में रख देंगे जो मिश्रण को मिलाने के बाद हुआ है। 33 में से 20 गया 13, 20 में से 18 गया 2, यानी दोनों मिश्रणों को 13 संबंधित 2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। यानी ये कहा जाए कि यदि पहले मिश्रण का 13 लीटर लेंगे तो दूसरे मिश्रण का 2 लीटर लेंगे, ऐसे। तो 13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखा है, पहले मिश्रण का 65 लीटर लिए थे, तो 13 की वैल्यू हो गई 65, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 13 25 65 5, तो 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी 2 की वैल्यू यहाँ से 2 लिया गया है, यानी दूसरे मिश्रण का 10 लीटर मिला देंगे तो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।